मूवी की स्टार्टिंग में हम तीन हैंडसम लड़कों को देखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक लड़की का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जिसका नाम जीसू या होता है और इसे प्यार से वो सभी लोग जीसू बुलाते हैं। यहाँ पर न्यूज़ में बताया जाता है कि जीसू के रियल पेरेंट्स अब मिल चुके हैं। जीसू बहुत पहले से एक ऑर्डिनरी फैमिली में रह रही थी, लेकिन अब से वो एक बहुत अच्छी फैमिली के साथ रहने वाली है और यहाँ पर वो फैमिली किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर फू की फैमिली होती है जो बहुत रिच होती है। यहाँ पर तीनों भाई आपस में मिलते हैं, जहाँ पर सबसे बड़ा भाई बोलने लगता है कि ये देखो, यही हमारी बहन है, अब समय आ गया है कि हम उसे अपने घर लेकर आ जाए। दूसरा जो सेकंड वाला भाई होता है वो भी कहता है कि ठीक है, हम उसे ज़रूर अपने साथ लेकर आएंगे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, हमें अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखनी है क्योंकि हमें देखना है कि हमारी रियल सिस्टर कैसी है, क्या वो नकचिरी है या फिर वो लालची है, क्योंकि क्या पता वो बहुत ऑर्डिनरी फैमिली के साथ रही है और पैसा देखने की वजह से वो हमारे पास आ रही हो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। तो यहाँ पर इन तीनों भाइयों में यही डिसाइड हो जाता है। दूसरी यार हम देखते हैं जीसू के घर को, जहाँ पर बेचारी जीसू को उसके मॉम डैड और उसकी सिस्टर वहाँ से निकाल रहे थे। यहाँ पर उसकी सिस्टर टीजी बोलने लगती है कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है इस घर से जाने का, तुमने इतने सालों तक मेरी सारी चीज़ें रख ली थी, यानी कि मेरी ये घर, मेरे मॉम डैड और साथ ही साथ मेरे कपड़े पैसे, तुम्हें शर्म नहीं आई? अब मैं रियल वाली बेटी वापस आ चुकी हूँ, तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पर उसका डैड जीसू को कार्ड देने लगता है और कहता है कि इसे तुम रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा, कहीं मुसीबत में ना पड़ जाओ। यहाँ पर उसकी मम्मा कार्ड लेकर बोलने लगती है कि तुम किसी अनजान इंसान को कार्ड कैसे दे सकते हो, हमने इसे बचपन से पाला पोसा है और अब तुम इसे कार्ड भी दे रहे हो जाते वक्त, इतनी बड़ी तो ये हो गई है जो खुद का ध्यान रख सकती है। यहाँ पर बेचारी चीज़ें सोचने लगती है कि अब इन्हें इनके बायोलॉजिकल रियल डॉटर मिल गई, तो अब ये मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर वो उन्हें कहने लगती है कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, जैसा आप लोग चाहते हो, और मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी। दूसरी ओर हम देखते हैं फू फैमिली का सिचुएशन, जहाँ पे अंकल और आंटी आपस से बात कर रहे होते हैं। आंटी अंकल से कहती है कि हमारी बेटी जब घर आएगी तब हम उसे सच्चाई बता देंगे ना, लेकिन अंकल उसे ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भी पता है कि लोगों को पैसों से कितना मोह होता है। इतने में वहाँ पर आ जाती है हमारी जीसू और दरवाज़ा खोलता है हमारा चैन एंड वो इसे बोलने लगता है कि हेलो, मैं तुम्हारा स्टेप ब्रदर हूँ, तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे अडॉप्ट किया था। यहाँ पर फिर वो अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है, लेकिन हमें माफ़ कर दो, हमारा घर बहुत छोटा है। जीसू कहने लगती है कि इसमें क्या हुआ, मैं बहुत सारे पैसे अर्न करूँगी ताकि मैं हम चारों को सपोर्ट कर पाऊँ। इतने में चैन वहाँ पर आकर बोलने लगता है कि 4 नहीं, हम तो 6 है। और यहाँ पर उसके दोनों भाई भी आ जाते हैं। यहाँ पर चैन से छोटा होता है जेन, उसके बाद में आता है जियो, और सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके बाद में वो लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर खाना खाने में खाली ग्रीन वेजीज और थोड़ा सा राइस होता है और वो उन्हें देखे ही जा रही थी। उसकी मम्मा और डैड पूछने लगते हैं कि हमें माफ़ कर देना, हम बस नॉर्मल मील में इतना ही खाना खाते हैं क्योंकि हम इतना ही अफोर्ड कर पाते हैं। यहाँ पर उसका भाई पूछता है क्या हुआ, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? तो वो कह रही थी कि नहीं, मैं तो बस अपनी फैमिली को देख रही हूँ। इतने में ही जियो मन में बोलने लगता है कि मुझे पहले से ही पता था कि ये भी पैसे के लिए आई है, ये भी बिल्कुल शीन जैसी निकलेगी, जैसे इसे पता चलेगा कि पैसे नहीं है वो हमें छोड़ के चली जाएगी। और बेचारी जीसू यहाँ मन में सोच रही होती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपनी फैमिली को लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट कर सकूँ और उनके मील को और ज़्यादा एनहेंस करूँ ताकि इन्हें मैं डे बाय डे मीट भी खिला सकूँ। यहाँ पर उसका डैड चैन को वो एप्रन निकालने के लिए बोलता है, तो वह एप्रन देखते ही जीसू कहने लगती है कि मुझे पता चल गया कि हमें क्या करना है, और यहाँ पे उन्हें कॉफ़ी कैफ़े का आइडिया देती है। कहती है कि हम कॉफ़ी का स्टैंड बाय कैफ़े ओपन करेंगे और तो और ऑफिस के यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को कॉफ़ी प्रेफरेबल है, यहाँ पे वो तीनों की तीनों हाँ मान लेते हैं। दूसरी ओर हम यहाँ पर हान को देखते हैं और हान का सुना के बताने लगता है कि हमने उस लड़की को ढूंढ लिया है जिसने आपको हेल्प की थी और आपकी लाइफ को सेव की थी। यहाँ पर फिर वो लोग उससे घर चले जाते हैं और वो घर कोई और नहीं बल्कि होता है जीसू का ही, जहाँ पर शीना और उसके डैड होते हैं। और यहाँ पर मिस्टर हान मिलने आए होते हैं असल में जीसू से, लेकिन यहाँ पर तो शीन बैठी होती है जो जीसू बनने का नाटक कर रही थी और उसे समझ आ जाता है कि लगता है मेरी सब सिस्टर ने किसी बड़े इंसान की मदद की है। और यहाँ पर हान कहने लगता है कि इसने मेरी बहुत लाइफ सेव की है, तो फिर मैंने इसे वादा किया था कि मैं इसके साथ शादी करूँगा। यहाँ पर
शीन अपना दिमाग चलाने लगती है और वो उसे टी सर्व करती है। यहाँ पर न जाने क्यों हान के मन में शक जाता है और वो सोचने लगता है कि ये मुझे उस लड़की के जैसी नज़र क्यों नहीं आ रही, या फिर मुझे उस लड़की जैसी फीलिंग्स नहीं आ रही। यहाँ पर बाम ने वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास वक्त है, तुम अपना टाइम ले सकती हो मेरे बारे में जानने पहचानने के लिए, उसके बाद में तुम शादी करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये शादी ज़बरदस्ती हो। तो फिर शीन बोलने लगती है कि नहीं नहीं, इसमें क्या हुआ, तुमने तो मुझसे वादा किया था ना, तो फिर कोई बात नहीं, और मैं जानती हूँ कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। इसके बाद में हान वहाँ से चला जाता है और जाते टाइम उसका असिस्टेंट कार में उससे कहने लगता है कि फाइनली आपको वो लड़की मिल गई जिसे आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे, अब तो आप बहुत खुश रहोगे। लेकिन हान उसे कुछ कहता नहीं है और उसे गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करता है, हान राइट साइड में कुछ 4 लोगों को देखता है जो और कोई नहीं बल्कि जीसू और उसके तीनों भाई होते हैं। और हान जीसू को देखकर सोचने लगता है। फिर वो अपने असिस्टेंट को कार रोकने के लिए बोलता है। दूसरा हम चारों को देखता है जो कॉफी सेल कर रहे होते हैं, एकदम बेबी जैसी क्यूट सी आउटफिट में। यहाँ पर तो जियो चैन को बोलता है कि भाई मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे एप्स दिखाने होंगे। जहाँ पर चैन उन्हें उनके एप्स दिखाता है तो सभी लड़कियाँ उसके ऐप्स पर फिदा होकर और भी ज़्यादा कॉफ़ीज मांगने लगती है। फिर यहाँ पर आ जाता है हान, जो चैन को देखकर बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि चाइना का सबसे ग्रेटेस्ट और इतना रिच डॉक्टर यहाँ पर कॉफ़ी सेल कर रहा होगा। तो फिर जीसू बोलने लगती है आपको शायद से गलत फैमिली हो गई है, क्योंकि ये फेमस डॉक्टर तो नहीं, ये तो मेरा भाई है। यहाँ पर फिर बाद में चैन हान को लेकर चेयर पर बैठ जाता है, जहाँ पर हान उससे बोलता है कि मुझे मत बताओ कि तुम यहाँ पर कॉफ़ी क्यों सेल करने आए हो, कहीं कोई तुम्हारी चाल तो नहीं। फिर यहाँ पर चान हान को बोलता है कि कहीं तुम यहाँ मुझे जानबूझकर नीचा दिखाने तो नहीं आए हो। इतने में वहाँ पर आ जाती है जीसू दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर, और वो चान को पूछने लगती है कि तुम इसे कैसे जानते हो और ये कौन है। यहाँ पर चैन कहने लगता है कि मैं तो इसे नहीं जानता। फिर हान उसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि हाँ मैंने इसे पैसे उधार लिए थे तो ये मेरे पैसे वापस लेने के लिए आया है। और यहाँ पर वो चली जाती है हान के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए। इतने में ही सामने से आ जाती है शीन, जो उसे देखकर हंसकर कहने लगती है कि कॉफ़ी शॉप ओपन किया है, आई मीन शॉप नहीं, एक ठेला ओपन किया है, यही सारी चीज़ें तुम्हें सूट होती है। मैं तो कहती हूँ मेरे घर पर आ जाओ मेड का काम करने के लिए, मैं तुम्हें यहाँ जितने पैसे मिल रहे हैं उससे डबल पैसे दे सकती हूँ। और यहाँ पर वो उसे फेक डॉटर बुलाती है। ये सारी बातें हान सुन रहा होता है और सोचने लगता है कि कहीं शीन के बदले जीसू ही तो वही नहीं थी जिससे मेरी जान बचाई थी। दूसरे यहाँ पर वो उसकी बुराई ही किए जा रही थी, जहाँ पर चान आकर शीन से कहता है कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, तो फिर भी शीन अपना मुंह चला ही जा रही थी। और तो और वो उसके डैड को तक ये बोल देती है कि क्या पता तुम लोगों ने जानबूझकर हम दोनों का सीट जो है चेंज कर दिया हो, ताकि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ और ये तुम्हारी दूसरे घर में चली जाए, ताकि तुम्हारी बेटी अमीर वाले घर में एकदम लाविश लाइफ जिए और मुझे इस घर में लाकर एकदम बंजर ज़मीन में फेंक दिया गया। लेकिन यहाँ पर उसके डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर जीसू अपने डैड का काम दान करती है और शीन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। इतने में शीन देख लेती है हान को और हान को जाके कहने लगती कि तुम देख रहे हो किस तरीके से ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। हान उससे सीधा मुंह पर कह देता है मैं ध्यान से देख रहा हूँ कि वो तुम्हें नहीं बल्कि तुम उन्हें बुली कर रही हो। और यहाँ पर वो अपना कॉफ़ी लेकर चला जाता है और उसके पीछे पीछे शीन भी चली जाती है। दूसरा यहाँ पर जीसू पैसे काउंट कर रही थी, अब बहुत खुश थी। चान कहता है कि लगता है तुम्हें पैसों से बहुत प्यार है। जीसू कहने लगते कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक दिन में हमने इतना सारा अर्न कर लिया। अगर रोज ऐसा चलता रहा तो हम कैफे खोल सकते हैं, यानी कि खुद का शॉप। छन्नू से बोलने चाहता है। छन्नू से बोलता है कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो, हम सब तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। दूसरा यहाँ पर हान अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें पूरा भरोसा होता चीनी थी, क्या तुम्हारे इन्फॉर्मेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं। लेकिन उसका असिस्टेंट कंफर्म कर लेता है। दूसरा यहाँ पर शीन ड्रिंक कर रही होती है तो उसकी मॉम उसे पूछने लगती कि बेटा तुम्हें क्या हुआ। और यहाँ पर शीन रोते हुए बताने लगती है कि जीसू की वजह से ये सब हो रहा है, कि हान मुझे इग्नोर करके चला गया। यहाँ पर वो लोग उसकी बर्थ मार्क के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर शीन को याद आता है कि हान ने कहा था कि उसके कंधों पर एक बर्थ मार्क है। तो वो उस बर्थ मार्क के बारे में उसकी मम्मा से पूछने लगती है, जहाँ पर उसकी मम बताती है कि रुको मैं उसकी फ़ोटो बताती हूँ ताकि तुम उसका ठीक टैटू निकाल पाओ और तो और तुम उसकी जैसे दिख पाओ।
फिर दूसरा यहाँ पर हान का असिस्टेंट आकर कहने लगता है कि मैंने फू फैमिली के करंट सिचुएशन में देखा जहाँ पर शीन उनकी रियल डॉटर नहीं थी बल्कि उनकी रियल डॉटर जीसू थी, तो उन लोग ने फैमिली एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पर हान कहने लगता है तो इसका मतलब जीसू ने मुझे बताया, तो इसका मतलब जीसू ने मुझे बचाया। लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है कि मैं अभी तक ये पता नहीं कर पाया, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। और यहाँ पर सोचने लगता है कि मुझे अब उसके स्टूडियो का मार्क देखना होगा जहाँ पर वो जीसू से मिलने के लिए चला जाता है कॉफ़ी वाले कैफ़े पर। एंड यहाँ पर वो उसे वेट करने के लिए बोलती है, फिर उसके लिए कॉफ़ी लेकर आ जाती है। यहाँ पर वो कॉफ़ी देकर जाने लगती है तो वो गिरने वाली थी, लेकिन इतने में ही हान उसे बचा लेता है और यहाँ पर वो उसके कंधों पर मार्क देखने का सोचने लगता है। दूसरी ओर शीन आती है और वो उन्हें इस पोजीशन में देख लेती है जहाँ पर वो मन में सोचने लगती है कि अब तक मैंने इससे अपनी लाइफ जीने दी, लेकिन अब और नहीं, मैं इससे इसकी लाइफ छीन कर ही रहूँगी क्योंकि मैं अब और गरीबों में नहीं जीना चाहती। और यहाँ पर जैसे ही हान उसका मार्क देखने जाता है वैसे ही वहाँ पर शीन आ जाती है और हमें पुराना सीन बताया जाता है कि किस तरीके से शीन ने अपनी मेकअप आर्टिस्ट से कहा था वो सेम रेड मून वाला टैटू निकालने के लिए, लेकिन वो टैटू नहीं बस मेकअप का बना हुआ होता है। और यहाँ पर हान उस टैटू को देख लेता है और सोचने लगता है कि ये तो वही लड़की है, न जाने क्यों मैं भी उसे डाउट किए जा रहा था। दूसरी बेचारी जीसू सोचने लगती है कि इसके पास सेम टैटू मेरे जैसा कैसे आ गया। यहाँ पर फिर बाद में चैन आ जाता है और तोशीन सोचने लगती है कि जब मैं चैन और इन लोग के साथ रह रही थी तब चैन तो एकदम बड़े भाई जैसा बिहेव नहीं करता था, ना ही मेरे साथ अच्छे से रहता था, लेकिन न जाने कि वो जीसू के साथ इतने अच्छे से बिहेव करता है। और यहाँ पर चैन में और जीसू में लड़ाइयाँ होने लगती है और यहाँ पर चैन में और शीन में लड़ाइयाँ होने लगती है जहाँ पर चैन उसे साफ साफ कह दे देता है कि तुम तो मेरी फैमिली जैसी कभी थी ही नहीं, तुम हमेशा हमसे झगड़ा करती थी और हमेशा हमें पैसों के लिए सुनाया करती थी, उस समय फैमिली कभी भी नहीं बोलता। यहाँ पर फिर बाद में जीसू भी शीन को ताने मारने लगती है और यहाँ पर जीसू एकदम काइंड गर्ल बनते हुए उन्हें 5 मिलियन का कार्ड देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे स्ट्रगल्स देख सकती हूँ, इस कार्ड के अंदर 5 मिलियन है जो डैड ने मुझे दिए हैं, तो फिर तुम इसे ले सकते हो और एक शॉप खरीद सकते हो। फिर बाद में यहाँ पर जीसू उस कार्ड को सचमुच ले लेती है। लीसा तो उसे कार्ड, शीन तो उसे कार्ड देने भी नहीं वाली थी, लेकिन अब वो मन में सोचने लगती है कि अब मैं इसे कार्ड कैसे वापस लूँ। दूसरा यहाँ पर हान बोलने लगता है कि देखा शीन कितनी काइंड हार्टेड है। दूसरा यहाँ पर वो कहने लगती है कि शीन क्या ये प्रॉपर्टी जो मैं लूँगी वो मेरे नाम पर होगी। तो फिर हान बोलने लगता है कि क्यों नहीं, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी शीन कितनी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर फिर बाप ने बोला घर पर आ जाते हैं जहाँ पर जीसू अपने मामा दादा को बोलने लगती है कि मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। इतने में वहाँ पर एक अंकल आकर उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स देकर जाता है और वह सभी का प्रॉपर्टी एग्रीमेंट बताकर बताने लगती है। यहाँ पर उसके मॉम डैड कहते हैं कि शीन के पैसे हमें ऐसे नहीं लेने चाहिए। तो फिर जीसू और छान बोलने लगते कि क्यों, वो तो वहाँ पर नाटक करने आई थी लेकिन वो हमारे जाल में ही फंस गई। फिर यहाँ पर वो चली जाती है आराम करने के लिए। दूसरी और उसके मामलार यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि जैसा हमने सोचा था कि जीसू शीन जैसे निकलेगी, लेकिन वो शीन जैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत जनरस और बहुत काइंड जैसी लड़की है, तो हमें उसे सच्चाई बता देनी चाहिए। यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि इसका बर्थडे बहुत जल्द आने वाला है, तो हम जीसू को उसके बर्थडे के दिन इसकी रियल आइडेंटिटी बताएंगे, वो उसके बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट होगा। एंड यहाँ पर वो लोग अपने न्यू कैफे में चले जाते हैं जहाँ पर हमारी जीसू बहुत ज़्यादा खुश होती है। इतने में वहाँ पर आ जाती है शीन अपनी मम्मा को लेकर। यहाँ पर वो उसकी मम्मा को मम्मा कहती है, तो फिर उसकी मम्मा जीसू को कहने लगती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तो फिर जीसू उसे आंटी बुलाती है जहाँ पर वो आंटी उसे धक्का मार देती है। तो चांद को गुस्सा आ जाता है और वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है और यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के पैसों से ही पूरा कैफे खरीदने की, वो बेचारी ने तुम्हें दे क्या दिया, तुमने सचमुच ले लिया। और यहाँ पर वो अपने कार्ड पैसे वापस मांगने आई होती है, साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी के पेपर भी। लेकिन यहाँ पर जीसू ने एक पेपर दिखाती है और जो होता है इस प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट डीड, और उन्हें दिखाकर कहने लगती कि ये देखो, ये जो पैसे हैं वो मैंने खुद से खर्च किए, तुम्हारी बेटी के पैसे पे नहीं, और ये चीज़ मेरे नाम पर है, तो तुम्हें ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आगे जीसू के पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो जीसू बताने लगती है कि ये सारी मेरी सेविंग्स है जो मैंने हमेशा से सेव करके रखी थी। इतने में वहाँ पर आ जाता है जैन का असिस्टेंट, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता और उसे डॉक्यूमेंट देकर कहने लगता है कि ये हमारे बॉस ने आपको देने के लिए कहा है,
ये जो है वो पूरे कॉफ़ी का प्लांटेशन है जिसे आप ओन करोगी। यहाँ पर जीसू शौक हो जाती है और चैन स्माइल करने लगता है क्योंकि चैन को पता होता है कि उसके बड़े भाई ने ही किया होगा। यहाँ पर दूसरी ओर जीसू कहने लगती है कि मैं इतना महंगा चीज़ नहीं ले सकती। तो फिर वो असिस्टेंट बोलने लगता है कि मैं आपको दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता, आपको ये रखना ही होगा। और उन्होंने हमें आपसे वो आइडेंटिटी बताने के लिए मना किया है क्योंकि वो आपकी बस थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हैं। शीन कहने लगती है कि क्या पता ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो। दूसरी ओर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा चालाक निकली, मुझे नहीं लगा था कि तुम किसी मर्द के साथ इतना जल्दी क्लोज जाओगे जो तुम्हें कॉफ़ी का प्लांटेशन ही दे देगा। और यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि बचपन से लेके अब तक हमने तुम्हें पाला पोसा है, तो आखिर वो दिन आ ही गया जहाँ पे तुम्हें हमें रीपे करना होगा। यहाँ पर जीसू पूछती है कि आपको क्या चाहिए और उसकी मम बोलने लगती है कि तुम्हारा ये कैफ़े शॉप और कैफ़े प्लांटेशन के डीड्स और एग्रीमेंट्स। यहाँ पर जीसू डर जाती है तो फिर चान बोलता है कि डरो मत, मैं यहाँ पर ही हूँ। और वो कॉल कर उस आंटी की फैमिली के साथ सारे कोलैबोरेशन तोड़ने के लिए बोलता है, सिर्फ उसी की कंपनी नहीं बल्कि हर एक कंपनी वालों के साथ में। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि एवी किसी अनजाने इंसान को कॉल करने का नाटक कर डींगे मारना बंद करो। लेकिन इतने में उसकी आंटी को कॉल आ जाता है जहाँ पर उन्हें भागते हुए अपने घर भागना पड़ता है। और यहाँ पर वो अंकल उन दोनों को चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम दोनों ने किससे पंगा लिया कि सभी के सभी इन्वेस्टर्स ने मेरी कंपनीज में से सारे इन्वेस्टमेंट निकाल लिए। यहाँ पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग क्या करे। तो फिर यहाँ पर अंकल बोलने लगते हैं कि अब टाइम आ गया है कि तुम्हें मिस्टर खान के साथ में शादी करनी चाहिए। तुम्हारी और उनकी शादी हमारी कंपनी को और लाइफ को स्टेबल बना सकती है। और यहाँ पर शीन चली जाती है मिस्टर खान की कंपनी में उनसे मिलने के लिए, जहाँ पर वॉचमैन साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नो अपॉइंटमेंट नो एंट्री। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, तुम बहुत पछताओगे। इतने में वहाँ पर आ जाता है उसका असिस्टेंट जो उसे लेकर ऊपर चला जाता है और यहाँ पर वो उसे ऑफिस में बात करने के लिए बुलाती है, जहाँ पर हान और शीन आपस में बात कर रहे होते हैं। शीन हान को हक करने लगती है लेकिन हान उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, जहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें जल्दी से जल्दी अपना एंगेजमेंट कर शादी कर लेनी चाहिए। हान उसे कहने लगता है कि इतनी घाई भी क्या है, हमारे पास बहुत समय है। और मन में वो सोच रहा होता है कि आखिर इस शादी को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। दूसरा शीन उसे कहने लगती है कि तुम चाहते ही नहीं हो क्या मैं तुम्हारे साथ शादी करूं, तुम्हें याद है ना कि बचपन में मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। यहाँ पर हान से कह देता है कि ठीक है, तुम्हारा बर्थडे जब होगा उसके बाद वाले दिन हम हमारा एंगेजमेंट अनाउंस करेंगे, अब खुश। और फिर वो यहाँ से उसके असिस्टेंट के साथ चली जाती है, जहाँ पर वो असिस्टेंट को कहने लगती है कि न जाने कि मुझे लगता है कि मिस्टर हान मेरे साथ बहुत रूडली रहते हैं। लेकिन उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, पहले वो थोड़े से गुमशुदा थे क्योंकि उन्हें तुम्हारे और जीसू के बीच में डाउट था, बस इसी वजह से। और यहाँ पर शीन जीसू को लेकर सोचने लगती है। दूसरी यहाँ पर जीसू होती है चान के साथ अपने कैफे में, जहाँ पर एक बंदे का पेट दुखने लगता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि तुम्हारी कॉफी में तुमने क्या मिला है। दूसरी शीन वहाँ पर बैठे बैठे मन में बोलने लगती है कि अब देखना मैं कैसे तुम्हारा ये कैफे बंद करवा कर रहती हूँ। जहाँ पर वो उन्हें कहने लगता है कि तुमने ऐसा क्या मिला है। तो फिर जीसू कहने लगती है कोई बात नहीं, हम सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो कस्टमर ने बोलने लगता है कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, मैं जा रहा हूँ पुलिस कंप्लेन करने के लिए। इतने में वहाँ पर शीन आ जाती है जो उन दोनों से कहने लगती है कि लगता है तुम्हारा शॉप ओपन होते ही बंद हो जाएगा, ऐसा क्या मिला दिया है तुमने इसी कॉफ़ी में। इतने में पीछे से आने लगता है हान और उन्हें कहने लगता है कि जो बची हुई कॉफ़ी है वो हमें टेस्ट के लिए भेज देनी चाहिए, तब जाके हमें पता चल जाएगा कि कॉफ़ी में कुछ मिलाया गया है या फिर नहीं। और इसके पहले हमें पुराना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीन ने ही उस बंदे को अपने कार्ड के में पैसे दिए होते हैं ये सारी एक्टिंग करने के लिए। यहाँ पर बाद में जीसू कहने लगती है कि मिस्टर हान सही कह रहे हैं, हमें ये कॉफ़ी को यानी कि जो बची कुची कॉफ़ी है उसे टेस्ट के लिए भेजना चाहिए, साथ ही साथ हम सीसीटीवी चेक कर लेंगे, फिर हम खुद ही पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये किसने किया है। यहाँ पर शीन मन में सोचने लगती है कि अगर इन्हें पता चल गया कि ये सब मैंने किया तो मैं इस दुनिया से ही चल बसूंगी। और यहाँ पर वो उस इंसान को उंगली दिखाकर और आग दिखाकर बोलने लगती है कि कहीं तुम जानबूझकर हम सब पे ट्रिक तो प्ले नहीं कर रहे हो, और उसे इशारा करती है वहाँ से भाग जाने का। तो फिर वो कस्टमर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर जीसू कहने लगती है कि तुम तो थोड़े टाइम पहले मेरा साइड नहीं ले रही थी,
लेकिन जैसे ही मिस्टर हान आ गए तुम तो मेरी साइड लेने लगी। यहाँ पर जान शीन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और शीन को इस बात से गुस्सा आ जाता है और ना चाहते हुए भी उसे वहाँ से जाने लगता है और ना चाहते हुए भी उसे वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी ओर हम यहाँ पर देखते हैं चान को और जीसू को, जहाँ पर जीसू चान से कह रही थी कि तुम मिस्टर हान को थैंक यू बोलना क्योंकि आज उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। यहाँ पर चान बोलने लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है, हम भी कभी उसकी हेल्प कर देंगे, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो उसे पूछता है कि तुम्हें हमारे घर पर कैसा लगता है, तो जीसू बताने लगती है कि मॉम डैड मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, साथ ही साथ मेरे भाई भी। और इतना बोलकर वो उसे हग करने लगती है, जहाँ पर चान के मन में कुछ तो होने लगता है। फिर जैसे ही जीसू वहाँ पर जाती है तो फिर चान मन में सोचता है कि न जाने क्यों मुझे जीसू को किस करने का मन कर रहा था। दूसरा मिस्टर हान अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि आखिर शीन बार बार क्यों न जाने जीसू को ही टारगेट करती रहती है, ऐसा क्यों वो उसके साथ करती है मुझे समझ नहीं आ रहा। और जब मैं जीसू को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने उसे कहीं तो देखा है, लेकिन जब मैं शीन को देखता हूँ तो मुझे उसे फेमिलियर वाइब कभी नहीं आती, ऐसा लगता है कि वो एक अनजान इंसान है। और वो उसके असिस्टेंट से और डिटेल में उस दिन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है। दोस्त यार शीन के मामले से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी एंगेजमेंट कब होगी, तो फिर वो उन्हें बताने लगती है कि हान ने मुझसे कहा था कि मेरे बर्थडे वाले दिन वो अनाउंसमेंट करेगा। फिर यहाँ पे हम सेकंड फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर जीसू के मामले से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा बर्थडे है तो फिर तुम्हें कोई स्पेशल गिफ्ट चाहिए, जहाँ पर जीसू उन्हें ना बोल देती है। तो उसके मॉम डैड बताने लगते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन हमने तुम्हारा गैंग फैंग होटल में बहुत बड़ा सा बर्थडे पार्टी रखा है। जीसू कहने लगते हैं कि लेकिन वो तो बहुत एक्सपेंसिव है। और उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम ये सब मत सोचो, तुम सिर्फ एंजॉय करने का सोचो। यहाँ पर जीसू कहती है कि मैं वहाँ पर भी अपना कॉफीज का प्रमोट करूँगी, और उसके मॉम डैड दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ पर शीना और उसकी मम्मा पहुँच जाती है फू की इवेंट पार्टी में, जहाँ पर उन्हें पता होता है कि मिस्टर फू ने ये पार्टी रखी है अपनी किसी एक सीक्रेट चीज़ को रिवील करने के लिए, यानी कि अपनी आगे वाली कंपनी की ओनर को रिवील करने के लिए। तो फिर यहाँ पर वो आ जाते हैं, जहाँ पर बॉडीगार्ड उन्हें जाने से मना कर देता है। इतने में अंदर से मैनेजर आता है और उन्हें देखने लगता है, जहाँ पर शीन बोलती है कि मैं मिस्टर हान के फियांसे हूँ। तो फिर यहाँ पर वो लड़का सोचता है कि इनके पास इनविटेशन तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन्हें अंदर आने देता हूँ। जहाँ पर वो अंदर जाती है तो सबसे पहले देखती है हमारी जीसू को, और उसे देखकर मन में सोचने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी इतने बड़ी पार्टी में और इतने एक्सपेंसिव होटल में। यहाँ पर वो उसकी मम्मा को कहने लगती है कि हमें कैसे भी करके जीसू को यहाँ से निकालना ही होगा, क्योंकि जीसू अगर यहाँ पर रहेगी तो क्या पता हान को सच्चाई के बारे में पता चल जाए। और हम यहाँ पे जीसू के शोल्डर को देखते हैं, जहाँ पर उसने वो मून वाला अपना मार्क निकाल दिया होता है, यानी कि उस पर मेकअप किया होता है, जिस वजह से वो शोल्डर वाला मार्क उसे नहीं दिख रहा था। यहाँ पर फिर बाद में शीन जीसू की बुराई कर कर बोलने लगती है कि क्यों यहाँ पर भी आ गई अपनी चाय और कॉफ़ी बेचने के लिए, न जाने तुम कहाँ कहाँ मुँह मारती रहोगी, और तुम यहाँ पर कैसे आई। तो फिर वो बोलती है कि मैं कॉफ़ी बेचने नहीं आई हूँ, अगर तुम्हें पता नहीं हो तो मैं बता दूँ, ये मेरी बर्थडे पार्टी है। जहाँ पर शीला और उसकी मम्मा हंसकर बोलने लगती है कि झूठ बोलना बंद करो, हम इतने भी ज़्यादा अननॉलेजेबल पर्सन नहीं है जिसे पता ही ना हो कि ये पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज हुई है। ये पार्टी मिस्टर फू की है, जो अपने आने वाले कंपनी के ओनर को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। इतने में वहाँ पर छान आ जाता है, तो शीन छान को देखकर बोलने लगती है कि अच्छा तो तुम भी इसके साथ आए हो, एक साथ बैठकर कटोरे में भीख मांगने के लिए। यहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो आए हुए गेस्ट जो होते हैं वो भी बोलने लगते हैं कि कहीं ये मिस्टर फू के बेटे के छान के जैसा तो नहीं दिख रहा। यहाँ पर वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि न जाने मिस्टर फू के 3 बेटे कौन होंगे जो इतने लकी है, उन्होंने हमेशा अपने 3 बेटों को दुनिया से छुपा कर रखा और कभी भी रिवील नहीं किया, और साथ साथ वो एक और नई आइडेंटिटी को रिवील करने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर शीन हंस के बोलने लगती है, तुम्हें इन दोनों की शक्ल देखकर समझ नहीं आती कि ये लोग बहुत गरीब है, इनमें से कोई एक भी फू फैमिली का मेंबर नहीं हो सकता। और यहाँ पर वो लोग हंसने लगते हैं, जहाँ पर शीन गार्ड को बुलाने लगती है और कहती है कि अभी के अभी से यहाँ से लेकर चले जाओ। और यहाँ पर वो मैनेजर आ जाता है। फिर शीन उस मैनेजर को सब कुछ बोलने लगती है कि तुम इन दोनों को देख रहे हो, ये यहाँ पर अपने कॉफ़ी बेचने के लाए हैं, और उसी बहाने ये लड़की किसी लड़की को सेड्यूस कर देगी। दोस्त यार, ये लड़का किसी लड़की को सेड्यूस कर देगा और हमारी रिच फैमिली को बर्बाद कर देंगे ये लोग। यहाँ पर मैनेजर
जीसू को देखकर बोलने लगता है कि तुम तो बड़ी प्यारी दिखती हो, अगर तुम्हें कोई शुगर डैडी चाहिए तो मैं तुम्हारा शुगर डैडी बनने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर जीसू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तो फिर वो मैनेजर आगे आकर उसे टच करने की कोशिश करता है, जहाँ पर चैन उसे धक्का मारकर गिरा देता है और उसे धमकी देता है कि एक और बार अगर कोशिश भी की तो तुम्हारी टांगे तोड़ कर रख दूंगा। यहाँ पर उस मैनेजर को बहुत गुस्सा आ जाता है। इतने में आ जाता है वहाँ पर चैन का असिस्टेंट। तो सभी लोग बोलने लगते कि ये देखो, ये फू फैमिली का सबसे फेवरेट असिस्टेंट है और इसके डैड भी यहाँ पर असिस्टेंट का ही काम किया करते थे। यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर को पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ, तो मैनेजर उसे सब कुछ बताने लगता है। दूसरा शीन और उसकी मम्मा भी एक एक कर उन चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बोलने लगती है अपने फेवर में, ताकि वो लोग जीसू को और चैन को यहाँ से निकाल सके। तो फिर असिस्टेंट ऑर्डर कर देता है कि ठीक है, तुम्हें जो चूहे बिल्ली दिख रहे हैं उसे अभी कभी यहाँ से निकालो। जहाँ पर मैनेजर बोलने लगता है कि देखा, अब टाइम आ गया तुम्हारे यहाँ से जाने का। जहाँ पर वो जीसू और छान को टच ही करने वाला था, तो मैनेजर ही उसे थप्पड़ मारकर बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि चूहा कौन और बिल्ली कौन है, तुम किसी और को यहाँ से निकाल रहे हो। तुम तो रुको, मैं तुम्हें खुद ही यहाँ से निकालता हूँ। इतने में अनाउंसर आ जाती है, जो अनाउंस करने लगती है कि अब मिस्टर फू की फैमिली हमारे सामने आने वाली है। जहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं और शीन और उसकी मम्मा उन लोगों को देखकर तो शॉक ही हो जाती है। साथ साथ जीसू को भी नहीं समझ आ रहा होता कि आगे क्या चल रहा है। यहाँ पर मिस्टर फू यानी कि जो अंकल है, वो सभी को अपने आप से और अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, साथ ही साथ अपने बेटों से भी। और यहाँ पर उसके तीनों भाई इंट्रोड्यूस करने लगते हैं हमारे जीसू को। जहाँ पर शीन और उसकी मम्मा बोलने लगती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। शीन बोलती है कि तुम अमीर हो ही नहीं सकते, क्या पता तुम सब मिलकर ऐसे एक्टिंग कर रहे हो एक दिन के लिए, जहाँ पर तुम अमीर फील करना चाहते हो। तो फिर यहाँ पर मिस्टर फू और उसकी मम्मा बताने लगते हैं कि लगता है तुम्हें हमारे रीति रिवाज के बारे में कुछ नहीं पता। हम कभी भी अपने बच्चों से अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते तब तक जब तक वो हमारा टेस्ट ना पार करते, और इस टेस्ट में तुम फेल हो चुकी हो। और उसके तीनों भाई भी उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम ही थी वो जो हमें सर्वेंट के जैसे काम कराया करती थी, बचपन से लेके अब तक तुम बस पैसों के पीछे भागी हो। और यहाँ पर फिर बाद में वो असिस्टेंट मैनेजर को बोलने लगता है कि क्यों, अब तुम्हें समझ आ गया। फिर यहाँ पर मैनेजर गार्ड्स को बुलाकर उन दोनों को गिरफ्तार करवा लेता है और उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है। साथ ही साथ शीन जीसू के ऊपर चिल्लाते हुए जाती है कि हर बार तुम मुझसे मेरी चीज़ें छीनती रहती हो, लेकिन देखना अब तुम नहीं बचोगी। फिर गार्ड्स उन्हें वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर यहाँ पर दूसरे और उसके फैमिली मेम्बर्स एक एक कर उसे गिफ्ट देने लगते हैं, जहाँ पर उनका सबसे बड़ा भाई जैन उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स देता है और कहता है कि अब तो तुम्हें काम करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर जियो उसे स्पोर्ट्स कार देता है, साथ ही साथ चैन उसे एक मेडिसिन देता है और कहता है कि तुम इससे पियोगी तो तुम्हें लाइफ में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसकी मम्मा उसे पेंडेंट देती है और इसी तरह वो सभी लोग उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं हान को, जहाँ पर असिस्टेंट बोलने लगता है कि मैंने पता बिल्कुल अच्छे से लगाया है, उस दिन वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शीन ही थी। लेकिन फिर भी न जाने क्यों हान को बाबा शक जा रहा था। उतने में वहाँ पर उसे ग्रैंडपा आ जाते हैं, जो उसे उस इवेंट के लिए ले जाने लगते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग उस पार्टी में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। और तो और यहाँ पर हान के डैड बोलने लगते कि अब तो आपको आपकी बेटी मिल गई, तब समय आ गया है जहाँ पर आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करवा दो। फिर वो लोग हंसने लगते हैं। दूसरी ओर वो सभी भाई बहन और साथ ही साथ हान एक और कमरे में चले जाते हैं, जहाँ पर चैन उसे एक गिफ्ट देता है। तो फिर चैन जेलस फील करने लगता है। यहाँ पर चैन को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि उसे जीसू के लिए फीलिंग्स आने लगी है। फिर बाद में हम देखते हैं हान के पेरेंट्स को और जीसू के पेरेंट्स को, जहाँ पर हान के डैड कह रहे थे कि हमें शादी को सचमुच आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर जीसू के डैड कहने लगते कि ज़रूर, क्यों नहीं, हमारे पूर्वजों ने भी यही प्लान किया था। एंड यहाँ पर वो लोग कहते कि अगर बच्चे रेडी होंगे तो ही, हम उन्हें फोर्सफुली शादी नहीं करवाने वाले। दोस्त वो लोग घर चले जाते हैं, जहाँ पर जीसू के डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें हमारे लिए जॉब ढूंढ लिया है, कि हमने तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ लिया है और अब से तुम मिस्टर हान की सेक्रेटरी बन के रहोगी। यहाँ पर वो तीनों भाई गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि उसे सेक्रेटरी क्यों बनाया जा रहा है। तो फिर उसके डैड बोलने लगते हैं कि अगर वो उनके अंडर काम करेगी तो वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकती है, और मुझे पता है कि मेरी जीसू बिजनेस को लेकर कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है। बस इसलिए दूसरा यहाँ पर हान के ग्रैंडपा भी उसे कहने लगते हैं कि अब हम तुम्हारे न्यू असिस्टेंट को बुलाने वाले हैं, जो और कोई नहीं बल्कि जीसू ही है। तो फिर जहाँ पर
चैन के पापा उसे सब कुछ बताने लगते हैं कि अब से जीसू तुम्हारी असिस्टेंट बनने वाली है। इसके बाद में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जीसू के लिए चैन मिल्क और मेडिसिन लाया होता है क्योंकि जीसू का हेडेक हो रहा था। यहाँ पर जीसू उसे थैंक यू बोलने लगती है, साथ ही साथ वो उसे पूछती कि क्या तुम्हें हान पसंद है, लेकिन जीसू डिनाई कर देती है। लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं शक होता है कि क्या जीसू हान से प्यार करती है या नहीं, और अगर करती है तो मेरा कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर नहीं करती है तो क्या मेरे पास मौका है। यहाँ पर दूसरी ओर शीन बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और अपने घर पर चीज़ें फेंक रही होती है और उसकी मम्मा उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है और शीन कॉल लगा देती है मिस्टर हान के असिस्टेंट को और उसे पूछने लगती है कि आखिर जीसू कब से आने वाली है। तो सारी इन्फॉर्मेशन उनका असिस्टेंट दे देता है शीन को, जहाँ पर शीन उस असिस्टेंट से कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ तुम उसी कामों में इतना तान लड़ाओ कि उसे गुस्से में आकर ऑफिस से निकाल दिया जाए। तो असिस्टेंट बोलता है कि ठीक है मैडम, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा क्योंकि आप मेरे बॉस की होने वाली फ्यूचर वाइफ हो। और यहाँ पर जीसू पहुँच जाती है अपनी कंपनी में, जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट को बता देती है। तो रिसेप्शनिस्ट कॉल कर लेती है उसके असिस्टेंट को, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि उसे वही सोफा पर बैठने के लिए दो और किसी को भी कॉल करके इन्फॉर्म मत करना। यहाँ पर जीसू शाम तक उसका वेट कर रही थी लेकिन कोई भी उसे नहीं बुलाता, तो वो जाके रिसेप्शनिस्ट को पूछने लगती है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसकी बुराइयाँ करने लगती है और कॉल पर छान होता है। तो फिर छान भी वो सारी बातें सुन लेता है और गुस्से में वहाँ पर आ जाता है और वो असिस्टेंट को बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी सिस्टर को ऐसा ट्रीट करने के लिए, और तुम्हारा बॉस कहाँ पर है, वो क्या वीक से ही बाहर जा चुका है। तो फिर असिस्टेंट उसके बॉस के बारे में बताने लगता है। दूसरे वहाँ के जो ऑफिस कलीग्स होते हैं वो शीन की तारीफ कर रहे थे, तो तुम कितनी अच्छी हो, तुम अपने हस्बैंड के लिए तो टिफिन बॉक्स भी लेकर आए हो। यहाँ पर ऑफिस की कलीग शीन की तारीफ कर रही होती है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम अपने हस्बैंड के लिए टिफिन लेकर आए हो। जी यहाँ पर इतने में ही शीन देख लेती है जीसू को, जहाँ पर वो उसके पास जाकर बोलने लगती है कि लगता है अब तुम्हारा टाइम नहीं आया है यहाँ से दफा होने का, लेकिन तुम टेंशन मत लो, जल्द ही मज़ा कर रहेंगे। फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कुछ तो बोलने लगती है। फिर बाद में शीन चली जाती है हान के कैबिन में और जाकर वहाँ पर उससे बात करने लगती है, जहाँ पर हान उसे जीसू के बारे में भी बताने लगता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ से आने के लिए, फिर क्यों तुम बार बार आ जाती हो। यहाँ पर हान उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से आने के लिए मना किया था तो तुम बार बार क्यों आ जाती हो। तो शीन बहाने मारकर बोलने लगती है कि मुझे आपको देखना पसंद है, बस इसके लिए मैं वहाँ पर आ गई हूँ। इसके बाद में वहाँ पर आ जाता है हान का असिस्टेंट, जिसे कहने लगता है कि मैं आपकी मदद करने में पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मास्टर एक बार फिर से आपको खो दे। यहाँ पर शीन मन ही मन में बहुत सारे चाल सोचने लगती है, लेकिन यहाँ पर जीसू उसके साथ झगड़ती नहीं है और वो ड्रेस दे देती है शीन को ही। यहाँ पर फिर बाद में उस मीटिंग के लिए हान वेट करता है, जहाँ पर शीन भी आ जाती है और झूठ झूठ कहने लगती है कि जीसू को ये ड्रेस पसंद नहीं आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ड्रेस मैं ही पहन लूँ। और यहाँ पर जीसू बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस में आती है और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये ड्रेस जिसे और कोई नहीं बल्कि चैन ने दिया होता है। फिर यहाँ पर वो लोग उन प्रेसिडेंट के साथ में मीटिंग करते हैं, जहाँ पर शीन को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर बाद में जब वो लोग चले जाते हैं तो फिर जीसू ड्रिंक में कुछ तो मिला देती है और वो ड्रिंक दे देती है सीधा चैन को और वो ड्रिंक दे देती है हान को, जहाँ पर हान जैसे ही वो ड्रिंक पीता है उससे कुछ चक्कर सा आने लगता है। फिर असिस्टेंट आ जाता है तो वो लोग उसे लेकर रूम में जाने वाले थे, लेकिन शीन का कपड़ा जो है वो पीछे से फट जाता है। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि तुम चेंज कर आओ, तब तक मैं इन्हें रूम में लेकर चला जाता हूँ। यहाँ पर वो उस रूम में होता है तो उस रूम में चली आती है हमारी जीसू, जिससे ड्रिंक किया होता है लेकिन वो अपने होश में तो होती है और वो तो बस डॉक्यूमेंट्स रखने आई थी। लेकिन हानी उसके साथ मेकआउट करने लगता है और यहाँ पर वो दोनों एक साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इसके बाद में सबसे पहले नींद खुलती है जीसू की, जहाँ पर वो सोचती है कि अभी मैं यहाँ से चली गई तो इसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर थी, और वो यहाँ से चुपचाप निकल जाती है और उसे निकलता देख लेती है शीन, जो सोचने लगती है कि आखिर ये हान के रूम से क्यों निकली है। वह मशीन अंदर जाती है और अपना ब्लेजर उतार देती है। फिर वैसे ही खुल जाती है नींद हान की। हान तो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, कल रात तो मैं, लेकिन इतने में शीन बोलने लगती कि हाँ तुम तो मेरे साथ ही थे, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। साथ ही साथ वो इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है, जहाँ पर हान उसे प्रॉमिस करता है कि मैं जल्द से जल्द हमारी एंगेजमेंट अनाउंस कर दूंगा, और यहाँ पर शीन का प्लान कामयाब हो जाता है।
यहाँ पर शीन और जीसू ऑफिस से निकल रहे होते हैं तो फिर शीन जानबूझ के ग्रैंडपा को टक्कर देती है और वो ग्रैंडपा नीचे गिर जाते हैं। जहाँ पर शीन उस पर चिल्लाने लगती है तो दूसरी और जीसू उन्हें उठाने की कोशिश करती है और वो ग्रैंडपा बेहोश हो जाते हैं। फिर उनकी नींद खुल जाती है और वो लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पर ये ग्रैंडपा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हान का ग्रैंडपा होता है। अब वो मन में बोलने लगता है कि मिस्टर फैमिली फू की कितनी अच्छी ये बेटी है, मैं तो इससे शादी करवाना चाहूँगा। और यहाँ पर उसका बेटा आ जाता है, जहाँ पर वो उससे ये शादी तोड़ने के लिए मना करता है और ये सारी बात वो असिस्टेंट सुन लेता है। तो वो असिस्टेंट कॉल कर शीन को बता देता है। साथ ही साथ में शीन उससे उस हॉस्पिटल का एड्रेस भी मांग लेती है। इसके बाद में यहाँ पर आ जाती है जीसू, जो उनके लिए फिश का सूप लाई होती है। यहाँ पर शीन भी आ जाती है, जो उस ग्रैंडपा से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन ग्रैंडपा को शीन का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ग्रैंडपा गुस्से में उसे बाहर निकाल देते हैं, जहाँ शीन मन में बोलने लगती है कि तुम देखना, इतनी जल्दी मैं अपने एंगेजमेंट करवाऊंगी, मैं इस पोते को भी इस घर से निकलवा दूंगी। दूसरी ओर हम देखते हैं जहाँ पर जीसू के डैडी से समझा रहे होते हैं कि मिस्टर हान की और शीन की शादी होने वाली है। यहाँ पर रात का समय होता है, जहाँ पर जीसू ने बहुत ड्रिंक किया हुआ है और वह रोते रोते चांद से बता रही होती है कि उस रात मिस्टर हान मेरे साथ थे, लेकिन शादी अब वो शीन से कर रहे हैं, कितना बुरा इंसान है वो। और यहाँ पर तो वो रेज्यूमे भी और यहाँ पर तो वो रिज़ाइन भी कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे कॉल आता है मिस्टर हान का, जिस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम ऐसे ही रिज़ाइन नहीं कर सकती, तुम्हारे बहुत सारे काम पेंडिंग है। तो फिर जीसू बोलने लगती है कि कौन से काम पेंडिंग है, आपकी शादी के डेकोरेशन के, मैं वो नहीं करने वाली। इतने में छान आ जाता है और छान की आवाज़ सुनकर हान फ़ोन कॉल कट कर देता है और छान को समझ आ जाता है कि वो कॉल हान का था, जहाँ पर छान हान को लेकर बहुत ज़्यादा सुनाने लगता है। यहाँ पर जीसू से कहती है कि मैं अपनी आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज ही के आज ख़त्म कर दूंगी, और वो छान के साथ वहाँ पर चली जाती है और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देती है, जहाँ पर वो उसे कुछ तो बुरा भला बोलता है। छान को गुस्सा आता है तो छान और हान में मारा पिटी हो जाती है, जहाँ पर जीसू छान के हाथों में मेडिसिन लगा रही थी। तो फिर हान को बहुत जेलस फील हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जीसू हान के हाथों में कुछ नहीं लगाती और उसे बस दवाई और पानी की बोतल पकड़ा देती है। तो फिर वो कहने लगता है कि मैं क्या कोई जानवर हूँ, मैं खुद से नहीं लगा सकता, मुझे चोट लगी हुई है। और छान समझ रहा था कि हान यहाँ पर नाटक कर रहा है। इतनी वहाँ पर शीन आ जाती है, जो हान को दवाइयाँ लगाने लगती है। तो फिर वहाँ से जीसू गुस्से में होकर चली जाती है। नीचे आ जाता है हान उसे रोकने के लिए और उसे वो प्लीज़ करने लगता है कंपनी में रुकने के लिए, लेकिन इतने में आ जाती है वहाँ पर शीन। तो फिर वो उसे बोलती है कि दिखा, अब शीन आ चुकी है और शीन को पता है कि शीन को क्या करना चाहिए, तो फिर यहाँ पर मेरी कोई ज़रूरत नहीं है और वो यहाँ से चली जाती है। उसे जाने के बाद शीन हान से कहती है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर हम हमारी फैमिलीज़ को एक दूसरे से मिलवाएं। यहाँ पर फिर बाद में शीन अपने भाई को लेके आ जाती है। तो फिर दूसरी ओर मिस्टर हान के ग्रैंडपा होते हैं और वो बोलने लगते कि उस दिन कोई और अगर ओल्ड मैन होता तो मैं उसके साथ क्या सेम चीज़ करती। और यहाँ पर वो गुस्सा होकर चले जाते हैं, जहाँ पर वो उन्हें मनाने के लिए जाती है, लेकिन ग्रैंडपा साफ साफ कह देते हैं कि तुम कितना भी इमोशन बनो, आंसू टपका लो या मुझे कुछ भी बोलने की कोशिश कर लो, मुझे तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में अच्छे से पता है। और जानबूझकर वो पानी में गिर जाती है और नाटक करने लगती है कि मुझे बचाओ कोई। यहाँ पर हान सोचने लगता है कि जिस लड़की ने मुझे पानी से बचाया उस लड़की को पानी से डर लगता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हान उसे इग्नोर कर अपने ग्रैंडपा को लेकर चला जाता है। इसके बाद में मिस्टर हान पहुंच जाता है जीसू के फादर के पास में, जहाँ पर वो जीसू के फादर को थैंक यू बोलता है जीसू के काइंड बिहेवियर के लिए, क्योंकि उस दिन जीसू ने ही उसके फादर को बचाया हुआ था, यानी कि उससे ग्रैंडपा को। इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर शीन और हान एक साथ ऑफिस में होते हैं और हान उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। उस दिन रात को जो भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ और मैं तुम्हें कंपेंसेशन के पैसे भी दे दूँगा। यहाँ पर जब शीन वहाँ से रोते हुए जा रही होती है तो फिर वो वहाँ के स्टाफ को बोलते हुए सुनती है कि तुमने देखा डस्टबिन में प्रेगनेंसी टेस्ट किया हुआ कुछ फेंका हुआ था, मुझे तो लगता है कि वो चीज़ है जीसू की। यहाँ पर शीन सारी बात सुन लेती है और इसे याद आने लगता है कि जीसू ही उस रात को हान के साथ नाइट स्पेंड की थी, तो हो सकता है वो उसी का हो। और अगर मैं जाकर हान से कह दूँ कि ये मेरा है, तब तो हान को मेरे साथ शादी ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर दूसरी ओर हान जा रहा होता है तो वो जीसू को कॉल लगाता है, जहाँ जीसू भी ड्राइव कर रही होती है। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ जीसू का ब्रेक काम नहीं कर रहा था और जीसू की गाड़ी टकरा जाती है हान से और हान यहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो जीसू उसे लेकर हॉस्पिटल चली आती है, जहाँ पर छान आ जाता है और उसे घबराने से मना करता है। यहाँ पर दूसरी ओर उसका सर्जरी कोई और नहीं बल्कि उसका भाई चानी करता है, जहाँ पर उसकी आंखें खुलने लगती है। और तो और जीसू को और हान को पता चल जाता है कि वो ब्रेक फेल करने वाला कोई और नहीं बल्कि
शीन ही होती है। लेकिन शीन ने काम करने के लिए किसी को तो ऑर्डर दिया था। फिर उनका शक सीधा चले जाता है उनके असिस्टेंट पर, जहाँ पर उनका असिस्टेंट सारी सच्चाई बता देता है और वो बहुत सारी बोलता है। यहाँ पर जीसू कहते हैं कि मुझे पता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बस उसकी जाल में फंस गए थे, लेकिन अब तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। इसके बाद में शीन आ जाती है हान से मिलने के लिए, जहाँ पर वो हान के लिए सूप लेकर आई थी और ज़रूर उस सूप में कुछ ना कुछ तो मिला हुआ था। यहाँ पर हान से बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी सिंसियरिटी मेरी तरफ देखी ही नहीं, मैं हमेशा उस फू फैमिली के साथ ही रहा, लेकिन अब मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। जहाँ पर शीनू से वो सूप पीने से मना कर देती है। यहाँ पर उसके जाने के बाद आ जाती है जीसू, जहाँ पर उसे कहता है कि हमें हमारे प्लान को कंटिन्यू रखना होगा, और उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया होता है जहाँ पर वो शीन की सारी पोल खोल सके, और वो इवेंट वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर जीसू बेचारी बाहर उनका इंतज़ार कर रही होती है। तो फिर असिस्टेंट आकर उसे बता देता है कि किसी ने तो उन दोनों को किडनैप कर लिया है, यानी कि हान को और शीन को, और उन्हें किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका भाई ही होता है, जो उस दिन वहाँ पर उसका रिश्ता लेकर आया था। यहाँ पर उसका भाई हान के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी लॉस में गई थी, तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया कि मैं पूरा बैंक करप्ट हो गया और मुझे घर घर जाकर पैसे की भीख मांगने लगी। यहाँ पर तो वो शीन का हाथ छुड़ाकर उसके हाथों में चाकू देता है और तो और कहता है कि चाकू लो और हान को मार दो। जहाँ पर वो हान को मारने ही जा रही थी तो फिर उसका भाई उसे थप्पड़ मार के कहता है कि देखा, मुझे लगा ही था कि तुम खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। यहाँ पर इतने में बेचारी जीसू उन्हें कहाँ नहीं ढूंढ रही थी। इतने में ही यहाँ पर शीन के भाई के हाथ में एक टाइमर होता है, जिसे प्रेस करते ही बम फटने वाला था, लेकिन वो उसे प्रेस करता है तो कुछ भी नहीं होता और यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर बाद में आ जाती है हमारी जीसू सभी पुलिस ऑफिसर्स को लेके, और यहाँ पर शीन को और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी ओर हान जीसू से बहुत सारी बोलता है, साथ ही साथ वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि बचपन में किस तरीके से उसने उसकी हेल्प की थी और उस रात भी वही उसके साथ थी, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें शीन ने की थी जिस वजह से उसे सच्चाई का पता नहीं पता था। यहाँ पर जीसू उसे माफ़ी मांगने से मना करती है। इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर हान आता है हमारी जीसू के घर में। वहाँ पर उसके मॉम, डैड और सभी भाई होते हैं, साथ ही साथ उसकी ग्रैंडपा भी। यहाँ पर वो उन्हें भी सच्चाई रिवील कर देता है। फिर यहाँ पर वो जीसू को प्रपोज कर देता है, जहाँ पर जीसू कहती है कि मुझे प्रपोज करने से पहले तुम्हें मेरे भाई को प्रपोज करना होगा, यानी कि उन तीनों से अप्रूवल मांगना होगा। यहाँ पर उसके तीनों भाइयों से अप्रूव कर देता है। फिर बाद में हाना से प्रपोज करता है, जहाँ पर जीसू से हाँ बोल देती है और फिर बाद में वो लोग हक करने लगते हैं। एंड इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।